वैवस्वत वनों की आगे की कथा। परीक्षित परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या के ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की और सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि संतुष्ट होकर उन्हें मुहमागा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुमधुन नाम श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज एक बार राजा सुमधुन शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर के कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए थे। वीर सुमधुन कवच पहन करके हाथ में सुंदर धनुष लिए हुए अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हिरणी के पीछे उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ गए। अंत में सुमधुन मेरु पर्वत की तलहटी में एक वन में चले गए और उस वन में भगवान शंकर पार्वती विहार करते थे। उसी में प्रवेश करते हुए वीर सुमधुन ने देखा कि मैं स्त्री हो गया, घोड़ा घोड़ी हो गया। परीक्षित साथ ही उनके अनुचरों भी अपने स्त्री रूप को देखा। वे सब एक दूसरे को मुंह देखने लगे, उनका चित्त उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान उस भूखंड में ऐसा क्या गुण कैसे आ गया? तो किसने उसे ऐसा बना दिया था? आप कृपा करके बताइए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज दिशाओं के अंधकार मिटाते हुए वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को साहस आया, देख वो अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद में उड़ करके वस्त्र को धारण किया। ऋषियों ने देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं और इसीलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवाय जो पुरुष इस स्थान पर प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। परीक्षित तभी से पुरुष था, पुरुष उस स्थान में प्रवेश करते ही स्त्री हो जाते हैं। अब सुमधुन स्त्री हो गए। वे इसलिए अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम पर एक बहुत सुंदर स्त्री घिरी हुई, एक सुंदर स्त्री